यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में पिछले एपिसोड में आपने देखा पितामह अपने मन में कुछ बातें स्मरण करते हुए मुकुट को देखने लगे। फिर कुंती कर्ण को बोलने लगे कि पुत्र, राजाभिषेक पे माता को शगुन मिलता है, दोगे पुत्र? मेरी इच्छा थी कि तभी भीष्म पितामह बोल दिए कि राजपुत्रों के बीच बैठने की इच्छा पूरी हो गई कर्ण। तभी कर्ण पितामह की ओर देखने लगा और फिर पितामह बोले कि मुझे समझ नहीं आता कि तुझे बधाई दूं या चेतावनी। गुस्से भरी नजरों में कर्ण पितामह की ओर देखने लगा और दुर्योधन का नजर पितामह की ओर चला गया और देखने लगा। फिर अभिषेक स्थल पर से कुंती निकलकर फिर अपने पुत्र के पास जाकर खड़ी हो गई और पितामह बोलने लगे कि पारस मिलना भिन्न बात है, उससे लोगों को स्वर्ण बना देना भिन्न बात है। राजमुकुट में स्वर्ण होता है परंतु उसमें कुछ अदृश्य शूल होते हैं जो निंद्रा और संतोष छीन लेते हैं। क्या राजमुकुट के साथ क्या तुम उत्तरदायित्व का बोझ उठा पाओगे? पितामह बोले कि राजमुकुट के साथ क्या तुम उत्तरदायित्व का बोझ उठा पाओगे? तो कर्ण गुस्से भरी नजरों से पितामह को देखने लगा और बोला कि जब धनुष उठाया तो बाण का संधान नहीं जानता था परंतु सीख गया। तो पितामह गुस्से में बोले कि धनुर्धारी और राजा में बहुत अंतर है। कर्ण धनुर्धारी अपनी इच्छा से शत्रु पर वार कर सकता है किंतु राजा स्वयं अपनी प्रजा पर प्रहार करे असंभव है। अब कुल और जाति के आधार पर चयन करने का कारण तुम्हें समझ में आएगा। शासन क्षत्रियों का गुण है, सूत का नहीं। इसका भान तुम्हें शीघ्र ही होने वाला है। तुमने ये नहीं सोचा हस्तिनापुर के अधीन होने के उपरांत भी अंग प्रदेश में आज तक शासन क्यों नहीं है? मेरा एक सुझाव है, भूलकर भी अंग प्रदेश जाने का कोशिश मत करना।